मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम एक दूसरे से कहते हैं कि गलत काम मत करो, ईश्वर देख रहा है। या यूं कहें कि बचपन से हमें ये बताया जाता है कि हमारे ऊपर ईश्वर है, जो कि हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब रखता है और हमें देखता है। और यहाँ तक कि आजकल तो जहाँ-जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी अक्सर लिखा हुआ मिल जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला यानी कि भगवान। और ये बात सच है कि ईश्वर हमें हमेशा देखता रहता है, हमारे सभी कर्मों पे अपनी निगाह रखता है और कोई भी कितनी भी चतुराई करे, वो अपने कर्मों के फेर से बच नहीं पाता है। तभी तो शायद आपने एक गाना भी सुना होगा कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का फेर ना मिट सके ए मेरे भाई। तो ये बात सही है। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी सी कहानी अभी मेरे संज्ञान में आई, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि ईश्वर कैसे सबको देख रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। हुआ यूं कि एक किसी राज्य में एक राजा था। वो राजा बड़ा दयालु था, प्रजा की रक्षा करने वाला था और वो राजा समय समय पर वेश बदलकर अपने नगर का सर्वेक्षण करता रहता था, ताकि वो देख सके कि उसके राज्य के लोग सुखी हैं या नहीं हैं, उसके कर्मचारी सभी अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और प्रजा उसके कार्य से संतुष्ट है या नहीं है। ये राजा का रूटीन था और राजा अक्सर अपने मंत्रियों के साथ चुपचाप भेष बदल के निकलता था और ये कार्य करता था। एक बार की बात है कि वो वेश बदल कर निकला और साथ में उसके प्रधानमंत्री भी था। अब क्या हुआ, चलते चलते वो एक बाजार में पहुंचा। उसके राज्य की एक बाजार थी। वहां पर उसने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था और कोई भी उसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और राजा ने जब उसको देखा तो उसने आसपास के दुकानदारों से कहा कि अरे भाई, ये आदमी कौन है, ये कैसे मर गया है और तुम लोग इस मृत व्यक्ति को इसके घर पे क्यों नहीं पहुंचा रहे हो, पहुंचा दो। तो जो दुकानदार थे, उन्होंने वो राजा को तो पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हें क्या मतलब है, वो ये आदमी जो मर गया है ये बहुत ही बुरा आदमी था, इसका शव यहीं पड़ा रहने दो, ताकि इसके घर वाले आए और उसको लेके जाएं, क्योंकि ऐसे गंदे आदमी के शव को हम हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। कोई भी दुकानदार जो है उस आदमी के बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। सब उसको घृणा की निगाह से देख रहे थे। मरने के बाद भी मतलब जो है उसके प्रति तिरस्कार की भावना थी। तो राजा बहुत हैरान हुआ कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि मरने के बाद भी इसको कोई कंधा देने तक को सहमत नहीं है। भाई, कहा जाता है ना कि मरने के बाद में चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, सब उसको अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति के साथ बड़ा उल्टा हो रहा था कि मरने के बाद कोई भी उस व्यक्ति को अच्छा नहीं बोल रहा था और साथ ही साथ उसको कंधा देने को तैयार नहीं था। खैर, राजा ने पूछा कि भाई आखिर इसने ऐसा किया क्या था जो आप लोग इतना चिढ़े हुए बैठे हुए हो। तो पहले तो लोगों ने कहा, भाई तुमसे क्या मतलब है। लेकिन फिर जब राजा ने इंसिस्ट किया तो दुकानदार ने एक ने बताया कि ये आदमी बहुत बड़ा पापी था। ये हमेशा पाप कर्म करता था, बहुत शराब पीता था, हमेशा जो है शराब की पूरे ठेके को खाली कर देता था और साथ ही साथ शहर में रहने वाली एक वेश्या के पास भी जाता था। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। अब देखिए, दो चीजें आती हैं कि आप ये समझिए कि हमारे प्राचीन भारत में लोगों का अच्छे और बुरे कर्म के प्रति कितनी बड़ी आस्था थी कि लोग एक शराब पीने वाले व्यक्ति और एक वैश्यागमन करने वाले व्यक्ति के शव को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं थे। जबकि आज ये चीज फैशन में शामिल हो गई है। तो समझिए हमारा समाज कितना पतित हो चुका है। खैर, जब ये बात दुकानदार ने राजा को बताई तो राजा बड़ा ही सोच में पड़ गया। उसने कहा, अरे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि देखो, चाहे कोई कैसे भी कर्म करता हो, वो उसका क्या कर्म था, कैसा था, वो उसके साथ सब चले गए, लेकिन उसके राज्य में किसी के भी शव का ऐसा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। राजा ने दुकानदार से उसका पता पूछा। दुकानदार ने उसके घर का पता बता दिया।
अब हुआ ये कि राजा ने प्रधानमंत्री से सलाह की और कहा नहीं यार, हमें जो है इसके शव को इसके घर पहुंचाना चाहिए। तो फिर राजा और प्रधानमंत्री उन दोनों ने उस शव को अपने कंधों पर उठाया और उसके घर पर पहुंच गए। अब जब वहां पे राजा ने उसके शव को जमीन पे रखा और दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने अपने पति की लाश को देखा। बड़े आश्चर्य में पड़ गई। खैर, जब वो संयत हुई तो राजा ने उसकी पत्नी से कहा कि देखिए बहन जी, आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई भी इंसान आपके पति को शव को उठाने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे ही इनके पति आपके पति का शव पड़ा हुआ था। आखिर ऐसे क्या पाप कर इन्होंने किए हैं? तो उस व्यक्ति की पत्नी ने जो बात बताई, उससे राजा आश्चर्य में पड़ गया। पत्नी ने कहा कि देखिए, हमारे पति बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत ही नेक कर्म करते थे। अब राजा हैरान हो गया कि आखिर ये क्या नेक कर्म करता था, कि वहां बाजार में तो हर आदमी कह रहा था कि ये बहुत बड़ा पापी था, पाप कर्म करता था, शराब पीता था, वेश्या के पास जाता था। तो फिर पत्नी इसकी क्यों ऐसी बात कर रही है? पत्नी क्यों नहीं इसके कर्मों को नेक, मतलब जो है समझ पाई और इसके गलत कर्मों को नेक कर्म कह रही है? तो राजन का ये बात समझ में नहीं आई, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि सारी दुकान तो, दुकानदार जो थे बाजार, तो इसके बारे में बहुत कुछ गलत कह रहा था। पत्नी ने कहा कि देखिए, दुकानदारों को हकीकत नहीं मालूम है। बोले क्या था कि जब भी उसके पति के पास पैसे इकट्ठे हो जाते थे घर को चलाने के अलावा, तो वो क्या करता था कि शराब की दुकान पर चला जाता था और पूरी शराब की दुकान, जो शराब थी, वो खरीद कर घर ले आता था और यहाँ बाहर नाली में बहा देता था, ताकि किसी और का घर जो है बर्बाद होने से बच जाए। साथ ही जब उसके पास पैसे और इकट्ठा हो जाते थे, अपनी मेहनत से पैसे कमाता था, पैसे इकट्ठे करने के बाद में जो एक वेश्या थी वो उसके पास जाता था और उसको सारे पैसे दे देता था और कहता था कि तुम्हें जो है आज के पैसे मिल गए हैं, अब तुम अपने घर का दरवाजा बंद कर लो और किसी भी अन्य व्यक्ति का जीवन बर्बाद करने की कोशिश मत करो, ताकि किसी और के पैसे बच जाएं और वह पैसे, बचे हुए पैसों को अपने बीवी बच्चों पे लगाए। तो इस तरह से वो वैश्या की भी मदद करता था और उसका ये मानना था कि जो पैसे वैश्या के पास जाने से बचेंगे किसी के, तो वो किसी न किसी शुभ कार्य में लगाएगा। तो ये मेरे पति का काम था। लेकिन इस उसके चूंकि वो शराब के ठेके पर जाता था, वहां से शराब खरीदता था, तो लोगों को लगता था ये शराब पीता है। वैश्या के पास जाता तो लोग लगता वैश्या के पास जाता था। इसी कारण से लोगों ने उससे दूरी बना ली थी, क्योंकि कोई भी उनके नेक इरादे के बारे में नहीं जानता था और वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था। और उसने, पत्नी ने कहा कि मैं तो उनसे हमेशा कहती थी कि आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई भी आपको कंधा देने नहीं आएगा। लेकिन मेरे पति का मानना था कि मैं गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं शुभ कार्य कर रहा हूँ और जो मेरे शुभ कर्म हैं, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं, ईश्वर को मालूम है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। इसलिए चूंकि ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखता है, तो ईश्वर ही मेरे मरने के बाद न्याय करेगा। और इसीलिए उसने कहा कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और उसका फल जो है वो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। उस पत्नी ने कहा कि मेरे पति का कहना था कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है और हमेशा वो मजाक में कहते थे कि तुम देखना, ईश्वर मेरे साथ न्याय करेगा और एक दिन स्वयं इस देश का राजा और उसके मंत्री मेरा शव जो है तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। अब जब राजा ने ये बात सुनी, तो राजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि उस आदमी का ईश्वर पे इतना बड़ा विश्वास था कि उसे ये मालूम था कि अच्छे कर्म करने से ईश्वर उसको किस तरीके से जो है शुभ कर्म के लिए आशीर्वाद देंगे। राजा ने फिर अपनी आइडेंटिटी खोली। उसकी पत्नी से कहा कि देखिए, आपके पति भले ही मजाक में कहते थे कि मेरा शव राजा और मंत्री उठाएंगे, लेकिन वो बात शत प्रतिशत सच है, क्योंकि मैं ही यहाँ का राजा हूँ और ये मेरे प्रधानमंत्री।
राजा ने अपना भेष खोला, लोगों ने देखा, लोगों की आंखें फटी रह गईं। इसके बाद राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति का दाह संस्कार कराया और वहां के सारे दुकानदारों को बताया कि ये आदमी कितना नेक था। तब दुकानदारों को उसके अच्छे कर्मों की सच्चाई पता चली। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि हमें शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर रखता है। हमें देखने सुनने वाले हमारे कर्मों का हिसाब नहीं रखते हैं। जिसको भी ईश्वर का डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, वो गलत कार्य नहीं करता है। जिसको भी ईश्वर पे विश्वास है कि ईश्वर सब देख रहा है, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए और सच मानिए, ईश्वर आपको हमेशा देख रहा है। ईश्वर से बचकर आप कहीं नहीं जा सकते। तो इसलिए शुभ कर्म करते रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और दोस्तों, ईश्वर हमेशा सबके साथ न्याय जरूर करता है। जय हिंद, जय भारत।